The escape speed of a projectile on the Earth's surface is 11.2 km per second. A body is projected out with thrice this speed. What is the speed of the body far away from the Earth? Ignore the presence of the sun and other planets. Earth की सरफेस से यदि हम प्रोजेक्शन करते हैं तो यह जो escape speed है, सपोज VE है, तो यहां पर टोटल एनर्जी जो होती है जीरो होती है इन केस अगर हम सिर्फ एस्केप स्पीड से ही उसे थ्रो अप करते हैं। तो टोटल स्पीड जीरो हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहां पर होती है माइनस द काइनेटिक, दैट इज माइनस हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, प्लस ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी यहां पर क्या होती है, टोटल होती है जीरो। टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मस्ट बी जीरो। लेकिन अगर हम 3v से 3ve से प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो बहुत दूर जाने के बाद सपोज उसकी स्पीड हो जाती है, फर्स्ट केस में इसकी स्पीड होगी जीरो, क्योंकि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो हो जाती है और काइनेटिक भी जीरो हो गई बिकॉज टोटल इज जीरो। लेकिन सेकंड केस में जब 3v से हम प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो होगी और टोटल एनर्जी नॉन जीरो होगी इनफैक्ट, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। इन्फिनिटी पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो हमें यहां पर जो रिमेनिंग टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो टोटल एनर्जी सेकंड केस में यहां पर क्या है हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड केस में टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहिए। टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल तो सेकंड केस में भी माइनस एम वी ई स्क्वायर बाय 2 ही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों अर्थ पर है तो दोनों केस में सेम होती है, माइनस एम वी ई स्क्वायर बाय 2 प्लस काइनेटिक। सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 3ve स्क्वायर होगी, दैट इज 9ve स्क्वायर होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी अर्थ की सरफेस पर, ये हो जाएगी 9 माइनस 1 दैट इज 8 m बाय 2ve स्क्वायर, और यही टोटल एनर्जी इंफिनिटी पर होगी। यहां पोटेंशियल जीरो है तो केवल काइनेटिक हो जाएगी। तो हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और यह काइनेटिक को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी डैश स्क्वायर सपोज। तो v डैश स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं ऐसे क्या होगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 8ve स्क्वायर, और अंडर रूट लेते हैं तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी 2√2 टाइम्स v एस्केप, दैट इज इक्वल टू 11.2 इंटू 2√2। सो दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन आगे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। कंसेप्ट को आप फिर से समझने की कोशिश करिए। एस्केप अगर होता है यहां से तो v एस्केप से जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उसकी टोटल एनर्जी जीरो होती है। टोटल एनर्जी जीरो होती है यानी पोटेंशियल जो होती है उतनी ही काइनेटिक होती है, जितनी पोटेंशियल है उसकी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक है तो पोटेंशियल उसकी नेगेटिव होती है, पर उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो टोटल जीरो हो गई। और पार्टिकल इन्फिनिटी पर जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑब्वियसली यहां जीरो होना चाहिए। यहां टोटल एनर्जी जीरो थी इनिशियल केस में, तो यहां भी टोटल एनर्जी जीरो होना चाहिए। लेकिन सेकंड केस में जब हम 3ve से प्रोजेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली माइनस एम वी ई स्क्वायर बाय 2 ही होगी, जो कि सेम होना चाहिए सरफेस ऑफ अर्थ पर सेम ऑब्जेक्ट की, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 3v स्क्वायर हो जाएगी। यहां जो टोटल है 8m बाय 2v स्क्वायर होगी, इन्फिनिटी पर भी टोटल इतनी होना चाहिए, क्योंकि इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी दोनों जगह पर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, इसलिए वहां पर जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ एम वी डैश स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो सिंपल वी डैश मिल जाएगा हमें यहां पर। तो कंसेप्ट एनर्जी का है और कुछ नहीं है, आपको यह अच्छे से समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। आइए आगे देखते हैं हम।